कि कौन आपके बीच में रह रहा है, जी। कौन आपके मुद्दों पे संघर्ष कर रहा है, कौन आपकी लड़ाई को लड़ रहा है, जी। कौन आप इलेक्शन के टाइम में ये जो करीब आ रहा है चुनाव, वो भी अपनी पार्टी को लॉन्च किया है, लेकिन वो भी कहीं न कहीं किसी को फ़ायदा पहुँचाने ही। नमस्कार, मैं संजय कुमार। देखना चालू कर दिए BBW न्यूज़ 24। अभी मैं बात करूंगा कि बिहार का पॉलिटिक्स आप लोग जानते हैं कि इंडिया में अगर बिहार का पॉलिटिक्स जो है अभी, जो यहाँ पे अभी दबदबा 4-5 ऐसे जो अपना-अपना दावेदारी खींचते हैं। लेकिन सर से पहले हम बात करते हैं कि सर एक ITI कॉलेज का डायरेक्टर भी है और इनसे बात करेंगे कि कहाँ पे कैसे वोट को देना चाहिए और कैसे जो अपने क्षेत्र है विकास के लिए और किस हिसाब से वोट गिराना चाहिए। पहले सर से बात कर लेते हैं। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम आफ्ताब आलम हुआ। सर ये बताइए कि बिहार का पॉलिटिक्स अब स्टार्ट होने पर चरम सीमा पे है, 4 से 5 महीने में हमको लगता है कि वोट हो जाएगा। हाँ, अब तो चुनाव करीबी है और सब लोग सब पार्टियां चुनाव में जुट गई हैं। जी। सब अपने तौर तरीके से चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। हम लोग भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम लोग भी कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, भाकपा माले से हैं और हम लोग भी मैंने भी चुनाव लड़ा था 2020 से महागठबंधन से। अच्छा, 2020 में सर लड़े थे आप? जी। कौन सा प्रखंड से? औराई विधानसभा से। विधानसभा से। तो सब लोग तैयारी कर रहे हैं और चुनाव तो हमेशा होनी चाहिए, विकास के मुद्दे पर ही होनी चाहिए, लेकिन आज के देश में देख लीजिए खासकर बिहार और यूपी में, जी जी। नॉर्थ इंडिया में ये कास्ट जात पे ही ज़्यादा राजनीति होती है। आप कितना भी काम कर लीजिए लेकिन बाद में लोग ये जात और धर्म देखने ही लगते हैं। तो इसकी वजह से आज हमारा बिहार भी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है जो कास्ट पे आज वोट करते हैं लोग, जात देख के, धर्म देख के राजनीति कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। सर मुद्दे पे होनी चाहिए। आप एक समझिए कि कॉलेज भी चला रहे हैं सर, कैसे आदमी को समझ में आए कि हाँ कौन सा नेता हमारे काम के लायक है या नहीं है? क्योंकि सर आप खुद एक बार औराई विधानसभा से आप 20 में खड़ा हुए थे, सर 25 में खड़ा हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल 25 में चुनाव लड़ेंगे। 25 में देखिए, जनता को देखना चाहिए कि कौन आपके बीच में रह रहा है, जी। कौन आपके मुद्दों पे संघर्ष कर रहा है, कौन आपकी लड़ाई को लड़ रहा है, कौन आपके दुख में खड़ा हो रहा है, कौन आपकी बात कर रहा है। आप वैसे लोगों को चुनिए, वैसे नेताओं को चुनिए। आपको शादी ब्याह वाले नेता को न चुनिए जो आप शादी में काट दीजिए, वो आए खाए और फिर आपका ही पैसा लेके चला जाए। ऐसे नेता से अवॉइड करिए और मुद्दे की बात होनी चाहिए, क्योंकि आज देश के अंदर, बिहार के अंदर समस्या ही समस्या, उस समस्याओं पे बात होनी चाहिए। आज देश में रोजगार की समस्या है, आज देश में, आज बिहार पलायन से मजबूर है, लोग यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है, बाहर जाने के लिए मजबूर है। आज गरीब गरीब होता जा रहा है, इस पे बात होनी चाहिए। आज किसान को उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है। अभी आप समस्तीपुर में देखे होगा, टमाटर की फसल हुई है, रोड पे फेंक दिया, 50 पैसा 1 रुपया केजी मिल रहा है। तो वो उस मुद्दे की बात होनी चाहिए। तो उस पर तो बात होती नहीं है। यहाँ बात होती है जात पे, धर्म पे, देश खतरा में है तो पाकिस्तान मुर्दाबाद, तो ये है वो है, ये देश ये बन जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये सब मतलब सिर्फ भटकाने की राजनीति होती है। इसलिए हम लोग की कोशिश, हम लोग की पार्टी हमेशा मुद्दे की बात करती है और मुद्दे पे ही बात हम लोग वोट मांगते हैं। सर अभी हम देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी हैं जो एकदम बात कर रहे, पूरा बिहार में घूम करके ही बोल रहे हैं कि बेरोजगारी और प्लान समस्या पर मुद्दे पे बात चल रहा है। क्या असर लगता है उससे आपको? अब देखिए, अब देश है, लोकतांत्रिक देश है, इसमें सबको लड़ने का अधिकार है, सब लोग चुनाव लड़ते हैं, वो भी अपना मुद्दा बना के लड़ रहे हैं। लेकिन अब इस एंड इलेक्शन के टाइम में ये जो करीब आ रहा है चुनाव, वो भी अपनी पार्टी को लॉन्च किया है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं किसी को फायदा पहुंचाने के लिए वो भी आए हैं। और अब सबको अधिकार है, किसी को आप मना नहीं कर सकते हैं। और मुद्दा तो है देश के अंदर, बिहार के अंदर बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी सर बहुत चरम सीमा पे, हमको लगता है कि हर एक गांव से 80% जो बेरोजगार आदमी है जो बाहर जाकर कमा रहा है। बिल्कुल, देखिए आप कहीं ना कहीं बाहर जाने पर सर उसको जब जनता रोजगार को समस्या नहीं बनाएगी, बेरोजगारी को समस्या, ये मुद्दा नहीं बनाएगी, तो ऐसे ही झेलती रहेगी। क्योंकि चुनाव के टाइम में ये सारे मुद्दे गौन हो जाते हैं, इससे फिर इन सब मुद्दों से कोई मतलब नहीं रहता, फिर वो जात धर्म की भी बात हो जाती है। तो नेता समझता है कि हमको तो जात धर्म पे वोट मिल ही जाता है, तो काम करने की क्या जरूरत है। इसलिए आज जनता इसीलिए परेशान रहती है, क्योंकि वो फिर 5 साल तक नजर नहीं आता है, फिर 5 साल आएगा तो फिर वो देखिएगा, अभी से न्यूज चलना शुरू हो गया है कि हिंदू खतरे में है, देश खतरे में है। तो ये सब आते रहेगा, सब चुनाव के टाइम में आएगा, बॉर्डर पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। जब चुनाव खत्म होगा तो सारी बीमारी खत्म हो जाती है। तो इसलिए जनता को चाहिए कि जनता अपने मुद्दों पे लड़े। जनता के यहाँ देश के अंदर जो समस्या है उस पे मुद्दे, उस पे चुनाव हो। रोजगार की समस्या है, उस पे चुनाव हो। पलायन की समस्या है, उस पे चुनाव हो। ये इन सब मुद्दों पे चुनाव होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगता है कि अगर मान के चले कोई भी पार्टी सरकार बनाए और कम से कम हर एक जिला में, 38 को जिला अपने बिहार में, हर एक जिला में कम से कम 5,000 10,000 जो ऐसा कोई कंपनी बने जो 5-10 हजार सर काम करे, ऐसा जो प्लान कम से कम रुके उसे। देखिए, बिहार में अगर सरकार
चाहती तो बिहार से गरीबी खत्म हो जाती, जी जी बेरोजगारी खत्म हो जाती, सर, और कब तक चलेगा? सरकार को कुछ करना नहीं था। जितने भी बिहार के अंदर शुगर फैक्ट्री बंद है उसको सिर्फ वो चालू कर दे जी और कुछ न करे, सिर्फ उतना ही कर देता तो यहाँ खत्म। लेकिन जो शुगर फैक्ट्री बंद है तो चालू था उसको भी बंद कर दिया जी ये। जी वो भी तो सरकार की भी मंशा नहीं है, जो भी अभी तो देश में बिहार में जो सत्ता आई है उन लोग कोई मंशा नहीं रही कि यहाँ पे रोजगार दिया जाए। सब लोगों ने यहाँ पे लोगों ने शोषण ही किया है। सर, ये तो बात हम देख रहे हैं कि जो शुगर मिल के हम बात की चर्चा की है सर। शुगर मिल में देखें कि मोतिहारी और एक सीतामढ़ी में रीगा साइड का, सर आप नाम जानते होइएगा, तो रीगा में बंद था बहुत दिनों से, लगभग 5-6 साल से बंद था। अभी शायद उनको चालू किया गया है, लेकिन मोतिहारी वाले पे इतना वीडियो बन चुका है, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला सर। वही तो कह रहे हैं ना कि सरकार की उदासीनता दिखा रही है। सरकार के अगर विल पावर होता, इच्छा शक्ति होती तो चालू करती। क्योंकि अब मोतिहारी का शुगर हो, चाहे आपकी शुगर फैक्ट्री हो, चाहे मोतीपुर का हो, अगर सिर्फ मुजफ्फरपुर में मोतीपुर में अगर चालू हो जाए तो मुजफ्फरपुर की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। कम से कम हमको लगता है 4-5 हजार वर्कर काम करता हूँ, उससे ज्यादा काम करता है। उसे क्योंकि खाली किसान भाई वर्कर काम कर रहे हैं, किसान भी तो है ना, खेती है। क्योंकि गन्ना में क्या एक बार आप खेती करिएगा, 3 बार उसका फसल काटिएगा, जी। तो फायदेमंद बिजनेस है। लेकिन अब उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, अभी सर है जो अभी विधानसभा 25 में खड़ा होने जा रहा है, तो हम एक और मुद्दे पे बात करेंगे जो पहलगाम मुद्दा चल रहा है। पहलगाम मुद्दा भी जोर शोर से चल रहा है सर। ये पहलगाम मुद्दा में सर देख रहे हैं कि बहुत सारे वहाँ पे जो देखिए, कश्मीर का जो मामला है वो देश की आज़ादी के बाद से ही चला आ रहा है, जी वो तो सब दिन चला रहा है। और ये हम लोग के देश की सरकार की भी थोड़ी सी उदासीनता है और निकम्मापनी है कि एक मुल्क जो है पाकिस्तान जो वजूद में आया इस देश से ही अलग होके, और वो जो है एक नासूर बन चुका है इस देश के लिए। हमेशा प्रॉक्सी वार वो कर रहा है, फ्रंट पे आके नहीं, बैक से वो हमेशा हमला करता रहता है। और इस देश के अंदर हमेशा घटनाएं घटती रही। कभी उरी का मामला हुआ, कभी पुलवामा हुआ, कभी पठानकोट हुआ, कभी संसद भवन पे हमला हुआ, फिर आपको ये अभी देखिए पहलगाम की घटना हुई। तो अब सरकार को ये चाहिए कि उसको उसी के भाषा में जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ पानी बंद कर देने से, वीज़ा को रद्द कर देने से वो उसका समस्या का कैसे समाधान किया? अटैक करिए, हमला करिए, डायरेक्ट उस पे उसको वार करिए। हाँ बिल्कुल, उसको उसी के भाषा में जवाब देने की जरूरत है। जब तक उस पर अटैक नहीं होगा, जब तक उस फौज नहीं मरेगा, फौज के लोग नहीं मरेंगे, उसके आदमी नहीं मरेंगे, तब तक उसको कोई असर नहीं होने वाला है। इसलिए उस पर हमले की जरूरत है। ये हम लोग बस कैंडल मार्च निकाल दिए हैं, कड़ी निंदा कर दिए हैं, तो ये सबसे अब कुछ होने वाला नहीं। कैंडल मार्च से तो हमको भी लगता है और सुनवाई नहीं होने हाँ, ये सबसे अब हम लोग रोष है अपनी देश के लोगों को ही करना, ये सबसे नहीं होने वाला है। ठीक है, देश आपके साथ खड़ा है, आप उसको मुंहतोड़ जवाब दीजिए। रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया ना, जी उसको लगा कि हमारी संपूर्णता को खतरा है, तो लड़ रहा है, 3 साल लड़ा है। तो हमको जब हम लोग बार बार हमारी फौज मर रही है, हमारी सेना मर रहे हैं, हमारे जवान मर रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, तो कब तक खाली कड़ी निंदा करते रहेंगे और ये पानी रोक देना और ये सब कर देना, इससे उसका समस्या का समाधान नहीं है। कहीं ना कहीं अब लगता है कि सर सत्ता कमजोर होते नहीं तो जा रहा है। सत्ता देखिए, अब ये सत्ता की पॉलिसी जो है ना, ये डुअल पॉलिसी होती है। सत्ता में आ जाने के बाद फिर क्या है ना, 5 महीने 6 महीने के बाद देखिएगा सब मामला गुम हो जाएगा। फिर लोग जाके कोई विदेश में जाके मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वही चीज़ हो जाएगा। ये इच्छा शक्ति दर्शाती है, क्योंकि ये सरकार की कमजोरी दिखाती है। क्यों, आप हमारा देश न्यूक्लियर कंट्री है, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, हमको क्या दिक्कत है? 22 करोड़ का आबादी वाला एक भिखमंगा देश, जिसको खाने के लिए पैसा नहीं, वो चंदे पे टिका हुआ है, आप उससे हम लोग डर जाएंगे, तो बड़े अफसोस की बात है। सर कहीं ना कहीं तो हमको लगता है कि जैसे उसी समय अगर जवाब दिया रहा था तो सर आज के दिन में इतना वीडियो मतलब वहाँ शूट नहीं होता, जहाँ तक हमको लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब जैसा सब क्लियर है कि वो वही करवाता है, वहीं से लोग आते हैं, वहीं से आके वहाँ अटैक होता है। सर ये बॉर्डर पर जब जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे जब हम सुनते हैं कि भारत का जो सैनिक लोग है तैनात, तो फिर भी सर घुस क्यों रहा है, कैसे रहा? देखिए, असल जड़ जो है तो कर रहे हैं, रूट काउज पाकिस्तान है जी। आप हर एक नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी है, आप उसको आप उतना नहीं दे सकते हैं। अब चलिए कहीं सुरक्षा में चूक हुई है, वो अलग मैटर है, लेकिन हम जब जान रहे हैं कि हमारा दुश्मन है, सामने खड़ा है, तो हम उसी पर क्यों नहीं अटैक करेंगे? क्या हम इसको मतलब करेंगे हाँ चूक हो गया, ठीक है, होता है, हो जाए, लेकिन हम तो जान रहे हैं कि भेज रहा है वहां से, आ रहे हैं वहीं से, तो हम डू एंड डाई करेंगे। सर कहीं ना कहीं हमको लगता है डिसीजन माननीय जो मोदी जी है, उनको डिसीजन कहीं ना कहीं टाइट एक्शन लेना चाहिए, जो तगड़ा वाले, जो कम से कम दोबारा ऐसा करने की कोशिश ना करे। क्या कि देखिए, हम सुनने में आया कि भारत से जो पाकिस्तान के जो मुस्लिम लोग हैं उनको निकाल, उससे सर हमको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
सब उसको उस देश को उससे कोई मतलब ही नहीं है, उसको कोई उससे तो कोई दिक्कत ही फर्क नहीं नहीं पड़ने है, वाला। क्योंकि वहाँ जो सरकार चल रही है वो सेना चला रही है, वहाँ जी। कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ लोकतंत्र नहीं है, जी। वहाँ चुनी हुई सरकार को जेल में डाल दिया जा रहा है, इमरान खान को देखिए सेना जेल के में बंद द्वारा, कर जी। दिया गया है, वहाँ उसको उससे बहस नहीं है, वो वहाँ सेना चलाता है, तो सब तक सेना पे अटैक नहीं करेगा तब तक कुछ ये मामला का और सोल्यूशन सर नहीं होने। सैन्य तो है जो आतंकवाद को वहाँ बढ़ावा दे रहा है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो हाँ एक हिटलर का औलाद है, वो हिटलर से बड़ा वो हुआ, हिटलर है वहाँ बैठा हुआ, उसको ये सब इंसानियत समझ में नहीं आती, उसको वही गोली की भाषा ही समझ में आएगा, बंदूक की भाषा ही उसको समझ में आएगी। कहीं ना कहीं सर ये वो और नफरती की वहाँ चीज ये देखा जा रहा है हिंदू मुस्लिम में कि वहाँ पे हिंदू को चुन चुन के मारा गया, तो कहीं ना कहीं वो तो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं सर भारतीय। वहाँ हिंदू बहुत कम है, जी। वहाँ हिंदू को मारने गया, देखिए वो सब मीडिया में आता रहता है, जी। वही तो हम कह रहे हैं ना कि अब ये नफरत, ये हिंदू मुसलमान, अब ये बंद होना चाहिए। जी। आप अटैक करिए, आप Direct हिंदू attack। था, अब ये राजनीति इस पे नहीं करिए, लाशों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी, जी। किसी को आप वो 28 जवान वो लोग मर गए, वो तो राजनीति करने नहीं गए थे, वो तो घूमने गए थे ना, जी, जी। उस पे राजनीति बंद होनी चाहिए। आप हमला करिए, जी। जिसने मारा है आप उसको जवाब दीजिए। वो इस तो देश के जवाब- अंदर, क्योंकि इस देश का मुसलमान भी सब मिलकर रहना चाहता है, जी, जी। क्योंकि इस देश के मुसलमानों के पास ऑप्शंस थे। जब देश का बंटवारा हुआ तो टू नेशन थ्योरी, जिन्ना के टू नेशन थ्योरी को यहाँ के मुसलमानों ने ठुकरा दिया। जी, जी। वो पाकिस्तान जाना चाह रहे थे, वो बाई चॉइस यहाँ रह रहे हैं, बाई जी। चांस नहीं, चॉइस है, जी, जी। क्योंकि वो चाहते तो पाकिस्तान चले जाते, जिसको पाकिस्तान जाना था वो चला गया। लेकिन अब जो यहाँ लोग रह रहे हैं तो ये आप उनके अपने इसके हिसाब से रह रहे हैं, जी, जी। तो अब यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई गुंजाइश ही कोई नहीं है। जरूरत वो तो गए नहीं ना, उनकी क्या गलती है यहाँ। और नहीं सर ये सुनने में हमको आया है कि कोई मीडिया से सुनने में आ रहा है या सोशल मीडिया पे भी खूब जोर जोर से चल रहा है कि यहाँ के मुस्लिम को भगा दिया, तो हमको नहीं लगता है सर उससे कोई फायदा होने जा रहा है। कहे कि अगर सरकार को अगर एक्शन लेना चाहिए कि उस पे मुंहतोड़ उसको जवाब देता है कि दोबारा ऐसे करने की हरकत नहीं करता। कहे कि हम देखे हैं पाकिस्तान में जो सैनिक लोग हैं वहाँ पे, कहे कि सैनिक लोग ही बढ़ावा दे रहे आतंकवाद की कहीं ना कहीं। और हमको लगता है जो भी उनको जो बम वगैरह सप्लाई वगैरह जो भी हो सर, उस सैनिक ही दे रहे हैं आतंकवाद को। सर इससे कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो नफरती जो फैलाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम का, ये सर कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ही हाथ है इसमें। नहीं नहीं, जम्मू कश्मीर में हो चाहे देश में नफरती चिंटू तो यहाँ भी बैठे हुए हैं, तो वो सब बात नहीं है। बात आपको हम बार बार यही कह रहे हैं कि आप हमले की जरूरत है, उसको उसी के भाषा में जवाब देने की जरूरत है, ये उस लाश पे राजनीति करने की जरूरत नहीं है। अब ये सब चलता रहेगा, अब 28 लोग मर गए तो वो तो बेचारे हिंदू वो तो गए थे घूमने के लिए, उनका क्या कसूर था। तो इसलिए आप जो असल दुश्मन है, जब जान रहे हैं कि पाकिस्तान करवा रहा है तो हमला करिए ना, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। तो इसलिए ये जात पात की धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें हमको लगता है कि अभी सरकार उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। जब तगड़ा एक्शन लेंगे तभी जाके वहाँ के जो सैनिक हो या आतंकवाद हो उनको सुधारा जा सकता है। क्या है कि देखिए ऐसे बोलने से, मीडिया में खाली बात रखने से नहीं होता है कि हम जहाँ तक देख रहे हैं कि मीडिया में खूब अफवाह फैलाया जा रहा है, बहुत सी अफवाह फैलाया जा रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एक्शन का भी कोई या फिर प्लान नहीं चला है कि हाँ क्या करना है आगे। और एक्शन के लिए अब कब तक होंगे अब ये तो हमको नहीं पता, न सर भी बतला सकते हो, तो खैर सरकार के हाथ में रहता है सर। क्या सर? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सरकार के हाथ को कब करवाएंगे सर? अब वो सरकार, अब उसकी पॉलिसी है, वो देखेंगे अपना। चलिए ठीक है। और मैं अभी सर से बात किया हूँ और सर अभी विधानसभा में खड़ा होने वाले हैं, तो हम ओड़ाई प्रखंड में कभी चलेंगे तो और बात करेंगे सर से। और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, BBW News 24 है, आप लोग देखना ना भूलिए, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम से जुड़े रहिए। चलिए थैंक यू।